अखबार में यह खबर छपी है कि जो 4 सांसद रिपब्लिकन पार्टी थे उनके साथ जो बाकी के सदस्य थे जो प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा था, क्या उनसे पैसे लिए आयोजकों ने मोदी से मुलाकात करवाने के लिए? क्या मोदी से मुलाकात के बहाने पैसे लिए गए? ये नया विवाद अब खड़ा हो गया है मोदी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात को लेकर। बता दें आपको, अमेरिकी सांसदों के साथ आए प्रतिनिधियों को ऑफर दिया गया, ये कहा है अमेरिका के अखबार हाई इंडिया में छपी रिपोर्ट के हवाले से। नेशनल इंडियन पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा ये आयोजन कराया गया था। 4 अमेरिकी सांसदों के साथ आया था ये प्रतिनिधिमंडल। चारों सांसद रिपब्लिकन पार्टी के थे। भारत दौरे पर आए कारोबारियों को मोदी से मिलने का ऑफर बाकायदा दिया गया। इसके लिए अखबार में विज्ञापन छपा। दौरे में मोदी के साथ डिनर का कार्यक्रम भी शामिल किया गया। हर व्यक्ति का $16,000 यानी 8 लाख रुपए का पैकेज, क्योंकि अखबार में 1.5 लाख से लेकर 8 लाख तक के पैकेज की बात हुई है। एनआईए पीपीआई ने आमंत्रण पत्र बंटवाए थे। बता दें आपको, 7 स्टार दौरे में पंजाब, कर्नाटक, यूपी का पर्यटन भी शामिल था। ऑप्शन दिए गए थे 7 स्टार, 4 स्टार का ऑप्शन। आमंत्रण पत्र में नरेंद्र मोदी की फोटो भी छपी थी। शिकागो के हाई इंडिया अखबार में यह खबर छपी है और इसी के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी से मुलाकात के बहाने दरअसल आयोजकों ने पैसे लिए? हम आपको दिखा रहे हैं वो विज्ञापन जो छपा और बाकायदा उसमें आप तस्वीर देख सकते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इसके जरिए एक तरह से इनवाइट किया गया लोगों को कि जो इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। इसमें ऑप्शंस दी गई 7 स्टार अगर आप रुकेंगे क्या ऑप्शंस होगी, 4 स्टार के लिए क्या ऑप्शंस होंगी, क्या कुछ आप कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी से मुलाकात, प्राइवेट डिनर, ये तमाम तरह की चीजें जो थी ये सब इसमें शामिल की गई। हमारे साथ आज जानकारी के लिए जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार सिंह, उनसे बात करते हैं। ब्रजेश, क्या गुजरात की सरकार से कुछ इस पर प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि अब ये बड़ा पेचीदा सवाल होता जा रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए दरअसल पैसे लिए गए? देखिए नेहा, हाई इंडिया की वेबसाइट पर जो विज्ञापन है, जाहिर अगर उस विज्ञापन को देखें और उसमें जिस तरीके से शेड्यूल दिया गया है और तमाम अट्रैक्शन गिनाए गए हैं, वो काफी हद तक किसी लग्जरियस क्रूज के विज्ञापन जैसा जो मतलब होता है उसी तरीके से उसको पेश किया गया है कि अगर आप इतने रुपये देंगे तो फिर आपको इन बड़े नेताओं से मुलाकात कराई जाएगी और आपको ये सुविधाएं दी जाएगी, जिसमें कि चार्टर विमान से लेकर 7 स्टार होटल तक की बात है। जो बड़ा सवाल है वो ये है कि इस मुलाकात को, जो कि बीजेपी के लिहाज से और खासतौर पर मोदी के लिहाज से माना जा रहा था कि यह क्या कहीं अमेरिका के रुख में आए बदलाव का संकेत है, वो अमेरिका जिसने 2002 दंगों को लेकर मोदी को वीजा देने से मना किया हुआ है, घोषित तौर पर कहा है कि वह मोदी को वीजा नहीं देगा। क्या अगर इस तरह के विज्ञापन के साथ इस तरह से पैसे देकर कोई डेलीगेशन आता है और वह मोदी से मुलाकात करता है तो उस डेलीगेशन को कितना वैल्यू दिया जाना चाहिए? कोई आदमी उस डेलीगेशन में पैसे देकर शामिल हुआ, उससे बड़ी बात कि क्या उस डेलीगेशन की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू राजनीतिक संदर्भ में रहती है? खासतौर पर अगर कार्यक्रम को देखें, 28 तारीख का कार्यक्रम इस विज्ञापन में दिया गया है कि मोदी से न सिर्फ मुलाकात होगी बल्कि मोदी डिनर होस्ट करेंगे। इस जो विज्ञापन है इसी के हिसाब से अगर देखा जाए, कल दिन में यानी 28 तारीख को 28 मार्च को मोदी के साथ इस डेलीगेशन की मुलाकात हुई है। शाम में मोदी ने यहाँ का जो अहमदाबाद का एक मशहूर होटल है जहाँ पर पारंपरिक भोजन पेश किया जाता है, वहां पर उस प्रतिनिधिमंडल के लिए डिनर भी होस्ट किया। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा डेलीगेशन जो कि जिसमें शामिल होने के लिए लोगों से पैसे लिए गए, उस डेलीगेशन के मोदी से मिलने को किस तौर पर देखा जाए? और जाहिर है इसी को लेकर अब जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस है उसने हमला बोल दिया है कि यह पूरी तरीके से एक मिली पीआर एक्सरसाइज है जिसमें कि फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का इस्तेमाल हुआ है और मोदी की इमेज चमकाने के लिए कोशिश की गई है। जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, मोदी सरकार का सवाल है, उस तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो मोदी से मुलाकात के नाम पर क्या पैसे लिए गए, ये बड़ा सवाल जरूर बन गया है। ये विज्ञापन आप देख रहे हैं जिसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है, सवाल उठ रहा है कि एक प्राइवेट विजिट की बात की जा रही है तो फिर उसमें जिस तरह से ये विज्ञापन छपा है, प्राइवेट डिनर मीटिंग इस विज्ञापन में कही गई है, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं शिकागो से संवाददाता मधु भाटिया झा। मधु, ये बहुत बड़ा विवाद अब सामने आ गया है कि जो डेलीगेशन वहां से इधर आया, क्या आयोजकों ने उनसे पैसे लिए नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बहाने? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा विवाद एक सामने आया है और इस विवाद के सेंटर में जो आदमी है जिन्होंने ये पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था, शलभ कुमार, वो शिकागो के बहुत बड़े भारतीय अमेरिकी बिजनेसमैन है। और गौरतलब है कि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, इसमें राजनीति का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने उठता है, क्योंकि अभी जिस तरह से नरेंद्र मोदी इलेक्शन के लिए खड़े होने वाले हैं या उनका नाम लिया जा रहा है, एक भारतीय राजनीति और इलेक्शन एक जगह है और दूसरी तरफ अमेरिकी पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें रहेगा, क्योंकि शलभ कुमार जिन्होंने ये डेलीगेशन इंडिया भेजा,
उस डेलीगेशन में 4 अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लीडर थे और वो चारों रिपब्लिकन पार्टी के हैं। और ये भी गौरतलब है कि जिन्होंने ये शलभ कुमार जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, वो खुले तौर पर उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में विज्ञापन दिया था अखबार में और एक रिपब्लिकन को जिताने की कोशिश की थी मोदी का नाम लेकर। उन्होंने विज्ञापन में साफ कहा था कि अगर आप नरेंद्र मोदी से प्यार करते हैं तो आप अमेरिकी रिपब्लिकन जो वॉल्श को जिताएंगे और वापस कांग्रेस में भेजेंगे। तो ये साफ है कि ये सिर्फ मुद्दा जो है एक बिजनेस का या फिर ये पैसों का मुद्दा नहीं रह गया है, एक बड़ा मुद्दा है जो एक पूरी राजनीति को भी जोड़ रहा है बीच में, कि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को उन्होंने भेजा है, वो लगातार यहाँ पे हार रही है और नरेंद्र मोदी को उससे जोड़कर अब भारतीय अमेरिकी समुदाय को लुभाने की कोशिश की जा रही है। आप ये नरेंद्र मोदी को जिताना चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनको अमेरिकी वीजा दिलवाना चाहते हैं, तो रिपब्लिकन्स को यहाँ पर जिताइए। और साथ ही रिपब्लिकन्स को यहाँ से भेजा जा रहा है भारत में नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, एक पॉलिटिकल सांठगांठ करने के लिए। जी, तो मधु, इसका मतलब ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सिर्फ एक दौरा नहीं है कि ठीक है यहाँ से शिकागो से एक डेलीगेशन जो है वो भारत आ रहा है, बल्कि इसके पीछे जो आप राजनीति का इशारा कर रही हैं वो बड़ी बात है। क्योंकि शलभ कुमार, जिस बिजनेसमैन की बात आप कर रही हैं, जिनका जिक्र भी है, वो पहले भी नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उसका इस्तेमाल करके एक रिपब्लिकन सांसद को जिताने की बात कर चुके हैं और अब इस तरह से विज्ञापन दे करके डेलीगेशन तैयार करके उससे भारत ले जाना। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा सामने आ रहा है। और साथ ही जिन रिपब्लिकन को उन्होंने भेजा है, ये 4 इस समय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर हैं, तो इनका इस तरह से इस डेलीगेशन में जाना, पहले 2 मुद्दे उठते हैं कि क्या उन्होंने पैसे लिए और भेजा। अगर पैसे उन्होंने शलभ कुमार को इस ट्रिप के $16,000 जो कॉस्ट दिखाई गई थी ट्रैवल टूरिज्म कॉस्ट की, वो उन्होंने दिए हैं, तो वो एक शलभ कुमार जिस तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं उसमें अलाउड नहीं है। और अगर ये 4 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा है बिजनेस मीटिंग की तरह, तो वो एज अ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर होते हुए अमेरिका के बाकायदा लॉ मेकर्स हैं वो इस समय, उनको किसी भी तरह का फेवर इस तरह से लेना अलाउड नहीं है। इस तरह का गिफ्ट लेना, चाहे वो भारत में जाके किसी राजनेता से मिल रहे हैं, तो ये एक गिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ये किसी पॉलिटिकल वजह से नहीं मिल रहे हैं, ये तो पूरा विज्ञापन निकाला गया है। तो ये इसमें काफी सारी पेचीदगियां सामने आ रही हैं कि ये जो पूरा नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम था, ये राजनीतिक भी था, ये इसमें पैसों की भी बात है और इसमें बहुत ज्यादा जो कानून को तोड़ने की बातें हो रही हैं वो भी सामने आ रही हैं। शुक्रिया